ब्रह्म। ओम। यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 सर्वाधिक चर्चित मंत्र है। हमने भी अनेक बार इसकी व्याख्या की होगी, यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होंगे। वेद कक्षा में भी हो चुकी है, उसके पहले भी हुई है। आज पुनः अवसर है, प्रयास करते हैं पुनः इसको व्यक्त करने का। सभी व्याख्याओं में कुछ नवीनता भी मिलेगी। मंत्र वही है तो अर्थ तो वही होगा। प्रयास करते हैं आज पुनः इस मंत्र को हम सब समझते हैं। ओम यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3, ये ध्यान रखें, ये मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वही एक सत्ता, उसी से सभी हैं, वही गति सृजन कार्य ऐश्वर्य भी है। वही देव सविता वरण योग्य सबका, उसी देव का भर्ग धारे सदा ही। सदा बुद्धि को प्रेरणा दे हमारी। यह है बहुचर्चित मंत्र। ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता, छंद उसड़िक, स्वर ऋषभ अनुदात। इस मंत्र का देवता विश्वामित्र है। इसका भाव यह है कि जब आप इस मंत्र को अपनाना चाहते हैं, इसका कहीं कोई उपयोग विनियोग करना चाहते हैं, तो आपको विश्वामित्र होना चाहिए। विश्वरथ महोदय प्रदेश के राजा थे। ये हमारे निकट ही है, इस समय कन्नौज कहते हैं। महोदय वैदिक काल में था, पौराणिक काल में उसे कान्यकुब्ज कहा गया, अभ्रंश होकर कन्नौज हो गया। इसी क्षेत्र में वे राजा थे। वशिष्ठ महर्षि से राजा की सेना भी व्यर्थ सिद्ध हुई, पराजित हो गए। तब उनको लगा कि हमें भी ऋषि बनना चाहिए। वे विश्वरथ थे, विश्वामित्र हो गए। विश्वरथ के पीछे भाव यह था कि हमारा रथ विश्व में कहीं भी जा सके, हम इतने शक्तिशाली राजा हूं। और इतना शक्तिशाली राजा जब एक कुटिया में रहने वाले ऋषि के समक्ष परास्त हो गया, तो उसको लगा व्यर्थ है ये सारा राजपाट, ये वैभव, ये सेना व्यर्थ है। तो वो विश्वरथ से विश्वमित्र हो गया। अब वो विश्व का मित्र हो गया, अब उसे कहीं आने जाने में कोई समस्या ही नहीं। अब उसे रथ और सेना के शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अब तो पूरे विश्व का मित्र है, पूरा विश्व हमारा मित्र है, तो सब हमारे हैं और हम सबके हैं। तो इस मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है। इस मंत्र को अपनाने में आपको विश्वामित्र होना चाहिए। अर्थात आप सोचें कि इस मंत्र के साधना करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी विरोधी को हानि पहुंचाने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो ये अपने आप में विरोधाभास है, संभव ही नहीं है। इसका ऋषि विश्वामित्र है। कुछ चाहिए तो पहले विश्वामित्र बनो और विश्वामित्र की भावना से इस मंत्र का विनियोग करें, तो कुछ भला अवश्य होगा। देवता सविता है। हम सब जानते हैं सविता शब्द सुप्रसवे सु ऐश्वर्य सुप्रेरणे धातु से बनता है। इसका देवता, इसकी दिव्यता क्या है,
वो है सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। इससे जो आपको मिलेगा, जो दिव्यता, जो दिव्य गुण आपको धारण करना चाहिए इस मंत्र के द्वारा, वो है सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। ये आपको इससे मिलेगी, निश्चित मिलेगी। अभी हम अर्थ प्रस्तुत करेंगे, आपको मिलेगी। छंद उष्णिक है, इसमें 28 वर्ण होते हैं। देख लीजिएगा, इस मंत्र में 28 वर्ण हैं। एक मंत्र न्यूनाधिक हो सकता है, ये हमने आपको बताया है वैदिक छंदों में, तो इसीलिए इसे निचृत कहा जाएगा। एक वर्ण संभवतः न्यून है। तो इसका प्रथम चरण में हम देखते हैं ओम भू भुवाः स्वाहा। ओम तो सभी मंत्रों में बोलते हैं, इसमें भी हमने बोला, मंत्र में लिखा नहीं है। भू, भू शब्द का क्या अर्थ है? भू धातु का अर्थ होना। जो कुछ होता है, भूमान अस्तित्व सत्ता, जो कुछ भी होता है, जो है, या भवति सा भू, जो भी हो, भवति इति भू, जो कुछ भवति होता है, जो कुछ हो सकता है, जो है, वो सब भू में आ जाता है। भूमान अस्तित्व सत्ता। भुवाः, भुवा में भी धातु वही है, भू धातु है। इसको भी कहा है भूति भुवन भावी, जो कुछ होने वाला है। भू जो कुछ हो गया है, जो अस्तित्व में है, वो भू। और भुवा जो कुछ हो सकता है, जो होने वाला है, वो भुवाः। और स्वः, स्वः में वही सु ऐश्वर्य, सुप्रेरणे, सु सृजन प्रसुबे। तो उत्तम गति, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। स्व का अर्थ है भू भुवाः स्वः। जो कुछ है, जो हो गया है, जो होने वाला है, वो संपूर्ण उत्तम गति, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा देने वाला, उससे युक्त जो देव है, वो सविता है। कहा गया सवितुः, सवितुः अर्थात सविता का। सवितुः सवित्र शब्द का षष्ठी एक वचन है, सविता का। देवस्य, देव का। सवितों में षष्ठी थी, तो देवस में भी षष्ठी है, इसलिए अन्वय इसका साथ में किया गया। चरण के दृष्टि से जैसा कि हम लोग करते हैं सामान्यता, तत्सवितुः वरेण्यम, उस सविता के वरेण्य अर्थात वर्णीय, वर्ण करने योग्य। विधा तो वर्ण करना स्पष्ट है, वरेण्य वर्णीय, वर्ण करने योग्य। भर्गो, भर्ग। अब ये भर्ग क्या है, ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसे समझने का प्रयास करें। भर्ग का अर्थ है प्रकाशवाणी, परिपक्वता, साथ में भरण पोषण, इस सब को भर्ग कहा जाता है। क्यों? भर्गो शब्द में भ्रश भ्रंश धातु है, जिसका अर्थ है प्रकाश करना, बोलना। दीप्ति भी है और ध्वनि भी है, शब्द भी है। भ्राज धातु हो सकती है, उसका अर्थ भी है प्रकाशित होना। भ्रज धातु का अर्थ है, भ्रज धातु है भूंजना, जलाना, परिपक्व करना। भ्री धातु हो सकती है भरण पोषण धारण करना, भ्री धातु का अर्थ भरण करना। तो इस प्रकार से भर्गो शब्द के इतने सभी अर्थ हो सकते हैं। भर्गो में ये सभी गुण सम्मिलित हैं। भर्गो देवस्य, देव का। सवितुः वरेण्यम, सविता के वर्ण योग्य, वर्णी। भर्ग अर्थात ये जो भी गुण हमने आपको बताए, प्रकाश, वाणी, परिपक्वता, हमें ग्रहण करना है, ये भर्ग है उसका।
सविता का वर्णीज भर्ग है देवस्य देव का। सवितु देवस, हमने कहा दोनों में षष्ठी एक वचन है, अतः अन्वय साथ करेंगे तो हम कहेंगे सवितु देवस्य अर्थात सविता देव का। सृजनशील ऐश्वर्य प्रेरणा युक्त देव अर्थात प्रकाशमान दिव्यता का युक्त परमेश्वर का देवस्य भर्गो, उसके भर्ग को धीमहि धारण करते हैं। पहले तो हमने वेद मंत्र में पढ़ा, जाना, समझा कि वो क्या है, फिर करना क्या है, उसे धारण करना है। यदि धारण नहीं करेंगे, केवल पढ़ते जपते रहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। आप 1000 बार गायत्री जपें, लाख बार जपें, करोड़ बार जपें, एक मंत्र को जितनी बार इच्छा हो पढ़ लें, दोहरा लें, क्या लाभ होगा? वही शब्द बार बार आपने दोहराए, अपनाया एक बार भी नहीं, तो उसको दोहराने से क्या लाभ हुआ? कह रहे हैं धीमहि उसे धारण करते हैं। जब भोजन को हम ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, तब उससे पोषण मिलेगा। औषधि को ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, तब वो रोग निवारण कर पाएगा। यदि हम उसे केवल जान लें और धारण न करें, ग्रहण न करें, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि तत्सवितु वरेण्यम, उस सविता देव के वरेण्य भर्ग को धीमहि धारण करते हैं, उसे धारण कर लें। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो, देखिए धीमहि कहा है, धारण करते हैं, उसी धातु से धियो शब्द बन गया। धीमहि क्रियापद है, आख्यातिक विभक्ति है, धारण करते हैं क्रिया हो गई, उसी से बना दिया धियो। धियो क्या हो गया? धारणा शक्ति। अब धारण करना है तो वो धारणा करने की शक्ति भी तो हम पे होनी चाहिए, वो सामर्थ्य भी होनी चाहिए। धियो हमारी धारणा शक्ति। अब इस धारणा शक्ति को जब हम धारण करते हैं, उस धारणा शक्ति को, उस धारण करने की सामर्थ्य को बुद्धि कहते हैं। तो सामान्यता लोगों ने धियो शब्द का अर्थ बुद्धि कर दिया है। तो जहां हम विचार, विद्या, वाणी गुणों को धारण करें, वो हमारी बुद्धि है। तो धियो का अर्थ बुद्धि कर दिया, इसका अर्थ है धारणा शक्ति, धारण करने की सामर्थ्य। धियो यो अर्थात जो, सर्वनाम स्पष्ट, न हमारा, ये भी स्पष्ट। देखिए यहां न हमारा, ये हम सबके लिए। धियो धारणा शक्ति, सामर्थ्य या बुद्धि भी कह लें तो बहुवचन में है। यो एक वचन में है, जो अर्थात ये सविता के लिए आया, परमेश्वर के लिए आया। उस सवितु देव, सवितु देव से एक वचन में था। तो ये यो जो है, यो का अर्थ जो, वह सवितु जो उसी के लिए कहा गया है, जो न हमारी धियो धारणा शक्ति अर्थात बुद्धि को प्रचोदयात प्रेरित करे। मंत्र का सीधा सरल अर्थ इतना ही है। इसके पूर्व हमने स्वयं, जब प्रत्यक्ष सभाएं समारोह होते थे और उनमें मंत्र की व्याख्या करनी होती थी, तो पौन घंटा, 1 घंटा एक एक मंत्र की व्याख्या की ही जाती थी। यहां पर हम लोग कक्षा की शैली में बात कर रहे हैं, शब्दों का अर्थ भाव आपको स्पष्ट हो जाए, उतना ही बताना उद्देश्य है। तो मैं समझता हूं इस मंत्र का भाव, अर्थ हम लोगों ने इतने में बहुत कुछ समझ लिया। समय है हमारे पास, आप लोग इस पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। हम अपनी बात को यहां विराम देते हैं। आप लोग जो भी मन में प्रश्न हो, विचार हो, रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।
गुरुजी, एक प्रश्न ये था कि जैसे आपने कहा ये 24 शब्द हैं, तो ऐसे देखने से तो ये ज्यादा शब्द लग रहे हैं। जी मैंने 24 कहा ही नहीं, मैंने 28 कहा। वास्तव में 27 है। मैंने कहा एक न्यून होने से भी वही छंद होता है। इसमें 27 वर्ण हैं, इसलिए उसड़िक छंद होगा। ठीक है, उसड़िक छंद में 28 वर्ण होते हैं। 28 वर्णों का उसड़िक छंद होता है, इसमें 27 वर्ण है। एक वर्ण न्यून होने के कारण इसे निचरद उसड़िक छंद कहा जा सकता है। अब छंद के उपभेदों में आप न जाएं, हमने सहज भाव से बताया है कि एक वर्ण न्यून है तो भी वही छंद मान लिया जाएगा। ये उसड़िक छंद है, उसड़िक ही माने। 28 वर्णों वाला उसड़िक छंद जिसमें एक वर्ण न्यून है, 27 है इसमें, 24 हमने कहीं नहीं कहा। हो सकता है सुनने में आपको कुछ धोखा हुआ हो। ओम। तो ये 28 से भी ज्यादा लग रहे हैं ना, जो आधे आधे अक्षर है, जो आधे अक्षर है वो नहीं गिने जाते। जी जी जी, संभवतः आप नहीं जुड़े हैं, इस विद्या से आप परिचित नहीं हैं। ये इसमें वर्ण गिने जाते हैं। वर्ण गिनने का अर्थ है आधे अक्षर जिसे आप कह रहे हैं वे अस्वर व्यंजन है, नहीं गिने जाते, केवल स्वर गिने जाते हैं, ऐसा मान लें। जी धन्यवाद। ये संस्कृत व्याकरण में भी हमने वर्ण शिक्षा पढ़ाई थी, वहां आपको बताया था वर्ण में एक स्वर होना आवश्यक है। अक्षर में स्वर व्यंजन हो सकते हैं, एक वर्ण में कई अक्षर हो सकते हैं, परंतु स्वर एक होगा। जितने स्वर होंगे उतने वर्ण गिने जाएंगे। ठीक। ओम। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। बोलिए, किसको कुछ बोलना है? जी, किसी का कोई प्रश्न विचार नहीं है तो क्या समापन किया जाए? हमने समय दिया था जिससे कुछ प्रश्न हो तो चर्चा किया जा सके। आचार्य जी, इसमें जो वरेण्यम शब्द है जिसका अर्थ है वरेण्य, तो ये वर्ण करने योग्य, तो थोड़ा इसको भी एक बार फिर से बता दीजिए वरेण्यम का। इसमें कुछ विशेष बताने को तो नहीं है। व्री धातु वर्ण करना, उसी से वरेण्य शब्द बन गया। वर्ण करना, उससे वर्ण करने योग्य वरेण्य हो गया। इसमें और बताने के लिए विशेष तो मुझे नहीं लग रहा है। कुछ विशेष आप जानना चाहते हो तो बताइए। व्री धातु, अन प्रत्यय, वर्ण, वर्ण से वरेण्य। हम लोग इतना ही प्रयास करते हैं, धातु समझ में आ जाए तो उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। जी जी, ठीक है ठीक है। और कोई बात हो तो बताएं, जिसको जो भी कहना हो। आचार्य जी नमस्ते। ये आचार्य जी, जैसे हमको भी इसकी व्याख्या करके बताया था, तो तत्सवितु का ऐसा लिखा है, बताया था कि पाप नाशक तेज को ध्यान करते हैं, तो वो तत्सवि का अर्थ पाप नाशक होता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। या तो बताने वाले से कोई भूल चूक हुई है या सुनने वाले से, हम इतना ही कह सकते हैं। उसका कोई आपस में संबंध ही नहीं। तो आचार्य जी, यहाँ जो तत् शब्द आया है, तत् यानी उस, तो उस परमात्मा को या उस सविता या उत्पन्न करने वाले ऐश्वर्यवान को, तो ऐसा ही करेंगे ना कि उस ऐश्वर्यवान को तत्सवितु को वर्ण करते हैं। जी जी जी, तत् आया है, तत् उसी परमेश्वर के लिए आया है। तत् में एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा, तत् उभय लिंग में है। परमेश्वर के लिए आया है, तत् और उभय लिंग में है। हाँ, ये हमने पिछले व्याख्याओं में बताया है, विशेष रूप से चर्चा की है। स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है। ईश्वर को आप नर या नारी के रूप में उसका कोई चित्र प्रतिमा न बनाएं। यहां उस परमेश्वर की बात हो रही है। यह मंत्र बहुत विशेष है, बहुत प्रमुख है।
विशेष रूप से इसमें तत् कहा गया है उसको, वह जो ना स्त्री है ना पुरुष है, उभय लिंग है, वो सदा सर्वदा एक रस है, उसको स्त्री पुरुष में आप न बद बांटिए, क्योंकि वो निराकार है, सर्वव्यापी है, स्त्री पुरुष नहीं हो सकता। तत्का अर्थ है वह। सवितु उसी परमेश्वर का नाम है, सवित्र या सविता। वह सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के गुणों को धारण करता है, इसलिए उसका एक गुणवाची नाम सविता भी है। ठीक। लेकिन आचार्य जी, इसमें जो सवितु शब्द आया है, तो जैसे इसमें सवितु ये षष्ठी या पंचमी विभक्ति जैसा लग रहा है, तो यहाँ पर लेकिन इसमें दिया हुआ है कि सवितु यानी सविता या उत्पन्न करने वाले ऐश्वर्यवान उस देव के, ऐसा करेंगे या फिर इसका अर्थ, क्योंकि वो षष्ठी विभक्ति जैसा लग रहा है वो शब्द। जी हमने बताया तो षष्ठी एक वचन, हमने कहा सवितु षष्ठी एक वचन है, सविता का, यही तो हमने अर्थ किया है। देवस्य देव का, अब दोनों की विभक्तियां एक हैं, इसलिए अन्वय एक साथ करेंगे, सवितु देवस्य अर्थात सविता देव का, इस प्रकार से हम भाषा में कहेंगे। जी 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 जी। गुरुजी, हम भर्ग को किस प्रकार धारण कर सकते हैं? भर्ग को किस प्रकार धारण कर सकते हैं, देखिए यहां जिन भी गुणों की बात हो रही उसको आपको अपनाना है, उसे अच्छी तरह हमें जान लेना है, समझ लेना है और व्यवहार में लाने का प्रयास करना है। अब भर्ग का अर्थ जो भी इसमें किया गया, उसका अर्थ हुआ मुख्य रूप से, मान लीजिए प्रकाश, हम इस वेद विद्या के प्रकाश को धारण करें, परिपक्वता हो, जिसे कहते हैं बहुत हल्कापन ना हो, परिपक्वता हो, हम एक मेच्योर परिपक्व व्यवहार करें। भरण पोषण भी उसका एक अर्थ ग्रहण किया गया है, हम अपना भरण पोषण करने की व्यवस्था कर लें और हो सके कुछ औरों के भरण पोषण में सहयोग करें। तो इन गुणों को अपने जीवन में, व्यवहार में इस प्रकार से हम अपनाएं, इसी को हम भर्ग का धारण करना कह सकते हैं। जी जी गुरुजी। स्वामी जी, ये मंत्र को गायत्री मंत्र नहीं कहा जाता है? गायत्री मंत्र जी बहुत से लोग इसको गायत्री मंत्र कहकर प्रचारित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये तो उन्हें ही बताना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता, छंद उष्णिक, अब ये गायत्री मंत्र क्यों कहा जा रहा है ये तो वो बताएं जो इसे गायत्री मंत्र कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। भाई जो देवता है उसके नाम से आप इसको सविता मंत्र कह सकते हैं, क्योंकि इसका देवता सविता है। छंद उष्णिक है तो आप चाहें इसे उष्णिक मंत्र कह सकते हैं। ऋषि विश्वामित्र है, आप चाहें इसे विश्वामित्र मंत्र कह सकते हैं। गायत्री मंत्र ये कैसे हो गया, ये मेरी समझ में तो नहीं आता। जो कह रहे हैं उनके पास कोई तर्क प्रमाण हो, वो बताना चाहें तो हम सुनने को तैयार हैं, परंतु ऐसा कुछ अभी मेरी जानकारी में तो नहीं है। मेरे पास महर्षि जी का भाष्य है, वो लिखा है पूर्वस्य दैवी बृहति छंद, तमाने भूर्भुवस्सः बृहति छंद तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो नित्य निश्चित गायत्री छंद, ये लिखा है जी। आपने उष्णिक गायत्री कहा है, अब की उष्णिक छंद कहा है। यहाँ लिखा है प्रथम 3 शब्द बृहति छंद का है, दैवी बृहति छंद, और बाकी जो तत्सवितुर वीरेण्यम भर्गो धीमहि, ये निश्चित गायत्री छंद लिखा है जी। महर्षि का भाष्य है। महर्षि माने महर्षि दयानंद सरस्वती। अति उत्तम, आपने अच्छी बात कही, आपका स्वागत है। माइक बंद कर दीजिए। आपने जो कुछ बताया उससे हमारी बात की पुष्टि हुई, खंडन नहीं हुआ, मैं ये कहना चाहता हूं। मैं नमन करता हूं आपको, आपने बहुत अच्छी बात यहां प्रस्तुत कर दी।
स्पष्ट रूप से वहां ये बताया गया है कि गायत्री छंद तत्सवितुर्वरेण्यम से ही प्रारंभ होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम से जब आप गणना करेंगे तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतने अंश में आपको 23 वर्ण मिलेंगे और 23 वर्णों का निश्चित गायत्री छंद होगा। यह पूरी तरह सत्य है, इसमें कहीं कोई मतभेद कोई विवाद हो ही नहीं सकता। 23 वर्ण हैं, 24 वर्णों तक तो गायत्री होता ही है, 25 वर्ण का भी गायत्री हो सकता है, 27 का नहीं हो सकता, यह निश्चित है। यदि आप इसको दो भागों में तोड़कर छंद गिनना चाहें, आप 4 वर्णों को छंद से अलग कर दें और कहें इसका कोई और हम छंद मानेंगे, तो 4 वर्णों का यदि कोई छंद होता है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, 4 वर्णों का यदि कोई छंद होता है, आप एक निवेदन यह है कभी किसी महापुरुष का नाम न लिया करें विद्या को पढ़ते समय। यह थोड़ा सा एक भ्रामक दबाव वाली बात हो जाती है कि महर्षि दयानंद जी ने कहा है तो उनसे अलग जाने का साहस मेरे जैसे लोग कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए। महर्षि का सम्मान है हम सबके लिए, होना ही चाहिए। तो कृपया जब भी कोई बात करे, आप ये कह सकते हैं कि एक भाष्य में हमने ऐसा पढ़ा है, एक विद्वान का भाष्य है, मान्य है, ठीक है, लेकिन आप किसी का नाम ले लेते हैं कि जैसा कि सावंतवाल वगैरह व्यास जी ने लिखा है, लीजिए अब व्यास जी ने लिखा है, अब आप चुप हो जाइए, आगे कुछ बोलने को बचा नहीं। तो हमारी ये शैली नहीं होनी चाहिए। बात आपकी ये बिल्कुल ठीक है कि यदि 4 वर्णों को अलग गिनकर कोई भी उसे अलग नाम दे दें तो जो शेष रहा तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें कितने हुए? 7। भर्गो देवस्य धीमहि, इसमें हो गए 8। धियो यो नः प्रचोदयात्, इसमें हो गए 8। 8 वर्णों के 3 चरण में गायत्री छंद होता है, 24 वर्णों का गायत्री छंद। ये पूर्णता सत्य है और वेद में अनेक बार तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतना मंत्र ऋग्वेद में आया है, सामवेद में आया है, यजुर्वेद में आया है, अनेक बार आया है और उसका छंद गायत्री ही है और कोई छंद हो ही नहीं सकता। ये 27 वर्ण इसमें हो गए, इसलिए हमने कहा वो 24 वर्ण का गायत्री है। ये जो आपने तत्सवितुर्वरेण्यम पढ़ा 23 वर्णों का छंद है और 23 वर्णों का छंद गायत्री ही होगा और कुछ नहीं होगा। अब प्रश्न ये है, पूरा मंत्र यदि हम भूत भुवा स्वः जोड़कर पढ़ें तो 23 में 4 जुड़ जाएंगे तो 27 हो जाएगा, 27 वर्णों का उसृत छंद होगा। अब ये किसी भी रूप में आप 4 वर्णों को अलग करके तत्सवितु से पढ़ेंगे तो 23 वर्णों का गायत्री छंद होगा। पूर्णता स्पष्ट है, जिसकी जैसी भावना धारणा हो स्वीकार्य है। ओम। ओम जी, आप लोग बात सुन पाए? कोई व्यवधान तो नहीं हुआ? नहीं हुआ स्वामी जी, तो हमारी बात तो हो गई। हमने देखा इसमें कुछ दिखने लगा तो हमारी बात आपकी समझ में आई मुझे लगता है, तो अब अपनी बात रख सकते हैं। ओम। नमस्ते गुरु जी। वेदायन में भू भव स्वाहा को यजुसी बेहत्रियां कहते हैं। ये बेहत्रियां क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए। व्याहृतियां, ये शब्द है व्याहृति, ठीक है। भू भुवा स्वाहा, भूर्भुवा स्वाहा, इन 4 वर्णों के 3 शब्दों को, 3 पदों को व्याहृति कहते हैं। व्याहृत क्या होता है ये कहना हमारे लिए थोड़ा उपयुक्त तो नहीं होगा, फिर भी हम इसका शाब्दिक अर्थ तो कर ही सकते हैं। वी उपसर्ग, आ उपसर्ग और उसके पश्चात क्या बचा? हिरति। वी आ हिरति,
संधि हो जाएगी तो बन गया व्याह हृत, बी और आ की संधि होकर व्याह हो गया, हृत तो है ही, तो वी उपसर्ग विशेष, आ सम्यक समन्तात ये भी उपसर्ग, और हृ धातु का अर्थ है हरण करना, हृति, अर्थात विशेष रूप से इसका आहरण कर लिया गया है। व्याहृति का अर्थ हुआ विशेष रूप से आहरण किया हुआ। संभवतः कहना ये चाहते हो कि ये मंत्र में तो था नहीं, चूंकि उन्हें गायत्री कहना है, गायत्री मंत्र तत्सत्तो वरेण्यम से प्रारंभ होगा। अब ये 4 वर्ण और आ गए हैं, तो बोले ये मंत्र में नहीं है, ये व्याहृति है, इसको विशेष रूप से आहरण करके ले आया गया है, इसका कहीं से हरण कर लाए हैं। व्याहृति है, विशेष रूप से आहरण किया गया है। आज की भाषा में अपहरण मत कहिएगा, वो व्याहरण है, तो कहीं से व्याहरण करके ले आए हैं, इसलिए उसको अलग करके गायत्री छंद गिना जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ये कह सकते हैं वैदिक काल के पश्चात जो कर्मकांडी विनियोग करने वाले, वेद का इधर से उधर कह सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा सकारात्मक नकारात्मक जो भी प्रयास किए लोगों ने, अच्छे भाव से भी किया होगा, जो भी हो, हम किसी की निंदा आलोचना तो करते नहीं। तो इसी प्रकार से कुछ लोगों ने कहना चाहा है कि भू भुआ स्वा व्याहृतियां हैं, विशेष रूप से आहरण करके लाई गई हैं, मंत्र तो तत्सवितु वरेण्यम से ही है, इसलिए गायत्री है। तो ऐसा कुछ लोगों की धारणा मान्यता हो सकती है। हम तो मान रहे हैं चूंकि वेद में है, मंत्र है तो है। अब 24 नहीं 27 वर्ण है तो छंद ही तो उसलिए होगा, क्या समस्या है? मंत्र है तो है, वेद में मंत्र है, पूरा सम्मान है उस मंत्र का। अब छंद चाहे 2 भागों में तोड़ करके गिन लिया जाए या पूरा एक छंद, भाई अब एक मंत्र है तो छंद भी एक माना जाना चाहिए। एक सामान्य भाव तो यही है ना कि एक मंत्र में एक छंद होगा, एक मंत्र में 2-3 छंद तो अपनी दृष्टि से हम नहीं बना लेंगे, क्योंकि वेद में छोटे बड़े सभी संधों का विधान है। 24 वर्णों की गायत्री है, 4-4 बढ़ते जाएंगे और 104 वर्ण तक के तो छंद हमारे पास हैं। तो उसमें एक मंत्र को तोड़कर 2 या अलग छंद करना बहुत आवश्यक नहीं है। फिर भी ये कुछ लोग करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। हम तो ये कहते हैं वेद पढ़ो, जैसे पढ़ो, जिस भाव से पढ़ो, जिस रूप में पढ़ो, लेकिन वेद पढ़ते रहो, एक दिन सत्य का भान हो ही जाएगा। ओम। आचार्य जी, वो ऋग्वेद प्रातिशाख्य में भी मैंने इसके बारे में पढ़ा था एक बार, तो एक बात और मुझे याद आ गई इसी से रिलेटेड, कि ये जो गायत्री छंद में अपन जो 7 वर्ण देख रहे हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम, तो यहाँ पर उसमें एक बात और बताई थी बहुत अच्छी, जो मुझे याद आ गई, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर कभी एक वर्ण ज्यादा या कम करने के लिए एक और वहां पर ऐसी बात बताई गई है कि ये और इव का भी प्रयोग करके और हम एक वर्ण बढ़ा लेते हैं। तो अगर यहाँ हम वरेण्यम अगर करते हैं तो तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें 8 वर्ण हो जाएंगे, तो ऐसे करके फिर ये 24 वर्ण हो जाएंगे गायत्री के। ऐसा मैंने उसमें पढ़ा था ऋग्वेद प्रातिशाख्य में। तो 27 भी आप कह रहे सही है वैसे तो, लेकिन अगर ई और इव का अगर हम वैदिक व्याकरण से अगर देखेंगे तो यहाँ पर 28 वर्ण भी माने जाते हैं इसमें। मतलब कोई मान भी सकता है, जिसको मानना है तो मान भी सकता है। इसको यही कह सकते हैं जिसकी जैसी भावना हो। अब उनको लगा 28 होने 24 वर्ण तो होने ही चाहिए, तो अब एक घट रहा है तो उनको लगा ये कुछ अपशगुन हो रहा है, तो उसको बरेडियम को बरेडियम पढ़ लिया जाए। अरे भाई शब्द क्यों बिगाड़ो, बरेडियम है तो ठीक है। यदि आपको 24 करने ही हैं, ओम तो प्रत्येक मंत्र में पढ़ते ही हैं भाई, ओम को भी गिन लीजिए, तो ओम तत्सवितु वरेण्यम कर लीजिए, 8 हो गए। तो अब देखिए, जैसे मैंने एक बात ये कह दी कि ओम पढ़ते हैं, उसी को आप गिन करके 8 कर सकते हैं, तो ये एक हमारी बात। ऐसे ही प्रातिशाख्य में या किसी भी अन्य ग्रंथ में, उन ग्रंथों को लिखने वाले भी हमारे आप जैसे मनुष्य ही तो होंगे। इतना हो सकता है कि भाई वो बहुत अध्ययनशील हो, बहुत विद्वान हो, परंतु होंगे हमारे आप जैसे मनुष्य ही। तो उनके पास भी ऐसे कुछ विद्यार्थी, कुछ लोग आते होंगे, कुछ लोगों के प्रश्न होंगे, तो उन्होंने कहा होगा चलो भाई इसको ऐसे कर लो,
इसको हम यही कह सकते हैं। कभी भी व्याकरण, प्रातिशाख्य आदि जो भी ग्रंथ हैं ये इसलिए बने हैं जिससे वेद को समझने में हमको सरलता हो। इन्हें आप अपना सहायक बनाएं, इन्हें कभी भी कहीं बाध्यकारी भार न बना लें कि उसको ढोना है। ये हमारे सहयोगी सहायक हैं, इनसे आपको पढ़ने समझने में सहायता मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। परंतु वेद में ये व्यवस्था है ना निचृत गायत्री आदि की कि एक वर्ण जी। कम है तो उस न्यून है तो उसे निचृत कह लीजिए, उसे ये कह लीजिए, व्यवस्थाएं हैं ना, तो ठीक है, क्या समस्या है, यूं कर लीजिए। अब एक विधान ये भी कहते हैं भाई ओम है एक बार बोले, यदि कहीं 2 वर्ण कम हो तो 2 बार ओम बोल लीजिए, पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी उसको किया जा सकता है। मेरे विचार से अब वरेण्यम शब्द ठीक यदि है तो अनावश्यक वरेण्यम करके बढ़ाना तो मुझे उतना उपयुक्त नहीं लगता, ओम से बढ़ा लेना मुझे उपयुक्त लगता है। अब छंदों की गणना में एक उदाहरण हम आपको दें, जो सुसंकल्प सूक्त है, तद सुप्तस्य तथैवैति। अब इसमें पढ़िए, इसमें त्रिष्टुप छंद है, 11 वर्ण होने चाहिए, होते हैं क्या? इसमें क्या 11 वर्ण होंगे? नहीं होंगे। अब उसमें क्या करेंगे, तथैवेति संहिता पाठ में कर देते हैं, यदि उसे होना चाहिए तथा एव एति, तब 11 हो पाएंगे। एकादश वर्ण त्रिष्टुप छंद के पूरे करने हैं तो आपको तथा एव एति पढ़ना पड़ेगा, वह बिल्कुल ठीक है। तथा एव एति शुद्ध शब्द हैं, इसमें कुछ भी उसे बिगाड़ा नहीं जा रहा है। अनावश्यक संधि करके तथैवेति कर दिया तो वर्ण संख्या घट गई, तो अनावश्यक संधि मत करिए। यही तो हम आपको पढ़ा रहे थे कि प्रकृत भाव की व्यवस्था इसीलिए है कि वहां संधि उपयोगी नहीं है। छंद के लिए आवश्यक हो तो संधि करके हम वर्णों की संख्या घटा सकते हैं, और यदि वहां पर संधि विग्रह करके पढ़ने में आपका छंद पूरा हो रहा है तो अनावश्यक संधि क्यों करें जिससे छंद बिगड़ जाए। तो ये सब कह सकते हैं, हमारे आप जैसे वो लोग भी थे, उन लोगों ने अपने अपने दस से विचार किया और ये उपाय बताए। ये भी बताया कि तथैवेति नहीं, उसे तथा एव एति पढ़िए। ये बात मुझे ठीक लगती है कि अनावश्यक संधि क्यों करें, तो उससे हम आपके 11 वर्ण पूरे हो जाएंगे। तो ये सब उपाय हैं जिससे आप वेद को सही तरीके से पढ़ा और समझ सकें, और उसका इस प्रकार से हमें लाभ उठाना चाहिए। मेरा यही विचार है, शेष जैसा उचित समझें। ओम। आचार्य जी, एक छोटी सी बात और मुझे पूछनी थी। ये मुझे वर्ष 2004 में लखनऊ में एक अखिलेश कुमार जी लखनवी थे, एक पुस्तक मेरे हाथ में है, पंडित अखिलेश कुमार लखनवी हैं, उन्होंने पुस्तक भेंट करी थी। 2004 की बात बता रहा हूँ। उसमें लिखा है गायत्री मंत्र। देखिए क्या लिखा है उसमें, ओम भू, यानी भू के 3 अर्थ दिए, सत शुभ, भुवः चित्त और स्व आनंद स्वरूप। फिर दूसरा अर्थ लिखा है, भू मतलब पृथ्वी लोक, भुवः मतलब अंतरिक्ष लोक, तथा स्व मतलब द्युलोक का अधिष्ठाता है। भू फिर सब प्राणियों का जीवन देने वाला तथा प्राणों से भी प्रिय। भुवः धर्मात्माओं के दुखों को दूर करने वाला। स्व सब जगत में व्यापक होकर सबको नियम में रखने वाला तथा सुख स्वरूप है। सवितुः सब जगत के उत्पादक, सकल ऐश्वर्य के स्वामी, चराचर के हृदय में वर्तमान होकर निरंतर प्रेरणा करने वाले, देवस्य दिव्य गुणों से युक्त, आनंद कैकरस तथा सुखों के प्रदान करने वाले परमेश्वर के तत् मतलब उस, वरेण्यम वर्ण्य योग्य सर्वश्रेष्ठ, भर्गः पाप विनाशक विशुद्ध स्वरूप का मिहि हम ध्यान करते हैं। यह जो सविता देव न हमारी धिय बुद्धियों को प्रचोदयात सब बुरे कर्मों से अलग करके सदा सन्मार्ग में प्रेरित करता है। ये अर्थ मतलब ऑथेंटिक है कि ये भी ऐसा है? ये थोड़ा सा हम, क्योंकि 2004 और आज 2024 चल रहा, 20 साल से हम इसी को रटते जा रहे हैं, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट लगा, तो थोड़ा सा मन विचलित हुआ कि भाई ये सही है कि मतलब गलत है। थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए जरा। देखिए, हम आपको प्रत्येक शब्द में धातु आदि प्रमाण देते हुए अर्थ बता रहे हैं, शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं। हम आप, चूंकि ये एक तरह से व्याकरण की कक्षा भी है,
पहले हम व्याकरण की कक्षा अलग नहीं चलाते थे, वेद पढ़ाते थे और वेद के साथ ही व्याकरण सिखाते थे। हमारी शैली ये थी, लोग कहते थे हमें संस्कृत व्याकरण सीखनी है, हम कहते थे आप वेद पढ़ो, व्याकरण अपने आप आ जाएगी, व्याकरण अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ये कहना रहा है। लोग कहते थे पहले पूरी व्याकरण पढ़ लो तब वेद पढ़ोगे, हम कहते हैं नहीं, वेद पढ़ना प्रारंभ करो, व्याकरण तो अपने आप हो जाएगी, उसके पीछे चलती जाएगी। तो हम वेद के साथ व्याकरण पढ़ाते रहे। तो हमारा प्रयास क्या है, वो शब्द कैसे बना, उस शब्द का अर्थ क्या है, बिल्कुल शाब्दिक अर्थ हम आपको बताते हैं। अब ये लोग जो हैं ये प्रवचनकार व्याख्याकार हैं, उसमें अपनी बात उसमें जोड़ जोड़ कर ठूस ठूस कर उसका एक कह सकते हैं उसे फैला देते हैं। अब उसमें कितना सत्य है कितना असत्य है ये समझना सामान्य पाठक के लिए कठिन हो जाता है। अब उन्होंने भू भुवा स्वा का जो भी अर्थ किया है, कैसे किया है, किस आधार पर किया है, कोई प्रमाण दिया नहीं दिया, जो मन में आया मनमाना उन्होंने अपनी इच्छा से लिख दिया। हमने इस पर परिश्रम किया कि भाई ये शब्द कैसे बना है, इसमें क्या धातु होगी, इसका कैसे अर्थ किया जाए। तो कोई ना कोई आधार हमारा होगा ना कि उसका अर्थ कैसे है, उसकी धातु आपको बतानी होगी। जब धातु नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अनर्थ कर रहे हैं, उनको कोई जान ये नहीं मनमाना अर्थ आपके ऊपर थोप रहे हैं, वो उचित नहीं है। चाहे वो हो या कोई बड़े से बड़े विद्वान, आपने जिनका नाम लिया, भले ही वो बहुत प्रचलित ना हो, मैं उनको भी नमन करता हूं। वेद का कार्य कर रहे हैं, वेद के लिए उन्होंने कुछ किया है, इसके लिए उनको भी हमारी शुभकामनाएं कि वो उनसे बहुत अच्छे हैं जो वेद की बात ही नहीं करते, वेद कुछ नहीं जानते, कम से कम उन्होंने वेद की कुछ बात तो की, इसलिए हम उनकी प्रशंसा करेंगे। परंतु ये ठीक है कि आपको शाब्दिक अर्थ जानना है, वो शब्द किस उपसर्ग धातु से बना है, उसी से उसका अर्थ निर्णय होगा कि उसका सही अर्थ क्या है। शेष उन्होंने अपनी ओर से जो भी जोड़ा है वो उसकी व्याख्या है, उससे हम सहमत या असहमत हो सकते हैं, वो अधिकार प्रत्येक पाठक को है। इसको इस भाव से देखेंगे तो सभी मंत्र या सभी बातें आपको सही सही समझ में आएंगी। ये लोग अपनी ओर से जोड़ करके जो बहुत कुछ कह देते हैं उसमें बहुत कुछ ठीक नहीं भी होता है। ये समस्या आम लोगों में है, जनसाधारण में है, उससे हमें इस प्रकार से बचना है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। लेकिन हमारा संस्कृति आपने अभी ये जो अर्थ बताया है, जो महोदय जी आपने अभी जो अर्थ बताया है अभी, तो वो भाव स्वरूप बताया, और आचार्य जी ने जो हमें बताया है ये शब्दशः कौन सी धातु कौन सा प्रत्यय और उसका शाब्दिक अर्थ बताया है। पर आपने जो अभी पढ़ा है ना भाव अर्थ में, वो मुझे वैसा ही लगा, क्योंकि एक एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द निकाल देते हैं और उनको जोड़ के लिख देते हैं। लेकिन अगर वास्तव में आप दोनों ही चीजों को देख के अगर देखेंगे ना, तुलना करेंगे, तो मुझे तो दोनों चीज एक ही जैसी लगी कि आचार्य जी ने जो शाब्दिक अर्थ करके बताया अलग अलग करके, अगर उसको हम थोड़े भाव में अगर ले जाएंगे तो जो आपने बोला वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जो दोनों एक जैसे लगे मुझे, तो वो भाव में है और ये शाब्दिक अर्थ में है। आचार्य जी ये ठीक है ना जो मैडम ने बोला, उसके बारे में मतलब आपका अनुमोदन है ना इस बात के ऊपर? जो आरती जी ने कहा वो ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शब्दार्थ तो वही है, उसका भावार्थ विस्तार कोई भी व्याख्याकार अपने उससे करता है। जैसे मैंने कहा कि पिछले आप हमारे ये व्याख्यान देखेंगे इस मंत्र का, तो आधे घंटे से 1 घंटे तक का व्याख्यान चला होगा, उसमें कितने उदाहरण कितने अन्य बातें जोड़ करके हमने सारी बात बताई। तो वो व्याख्या विस्तार है, उसी अर्थ का विस्तार है। परंतु जब ये बात आएगी सत्य अर्थ क्या है, तो उसका शाब्दिक अर्थ ही आपको प्रमाण मानना पड़ेगा। ये स्वभाव बनाइए जिससे लोग अनर्थ न कर सकें। जो हम लोग कहते हैं कि उबट महिधर सायण आदि ने जो अर्थ किए हैं कहीं कहीं अनर्थ हैं, तो वो इसी प्रकार से हैं। वो उनकी विद्वता में संदेह नहीं है मुझे, मैं स्पष्ट कहता हूं, बराबर कहता हूं कि ये सभी उच्च कोटि के विद्वान थे, व्याकरणाचार्य थे, वे शब्दों के अर्थ को समझते थे। अपने समय की परिस्थितियों परिवेश के अनुसार उन्होंने अपनी ओर से जोड़ जोड़ कर जो उसकी व्याख्या की है, तो जो कुछ उन्होंने जोड़ा है उस पर आपत्ति है, वो अनर्थकारी है। शब्दों का अर्थ उन्होंने भी ठीक ही किया है, शब्दों का अर्थ करने में उन्होंने कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जो आपने अर्थ पढ़ा से व्याख्या कर दी।
यद्यप भूर्भुवा स्वा जो ने धातुवादी ग्रहण नहीं की, वो तो एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से अनुमान है उनका, जो भी हो, कहीं से लिया हो या उनका अपना हो। परंतु ये सब सवितु का अर्थ तो हमने स्वयं बताया ना, सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरक, वही तो अर्थ हुआ, वही उन्होंने भी कहा है। सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा का अर्थ है, वही उन्होंने भी कहा है। तो इस प्रकार से सामान्यता अर्थ वही है, वो ठीक बात है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम आपको। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ तो शब्द भर्ग आ रहा है, इसका एक अर्थ दुख नाशक भी मिलता है और एक अर्थ तेज स्वरूप भी मिलता है। क्या ये दोनों ही ठीक है या दोनों अलग अलग? देखिए, इसका अर्थ तो दोनों में से कोई भी नहीं है, शाब्दिक अर्थ तो दोनों ही नहीं है। अब भावार्थ कोई जो करना चाहे सो कर ले। इसका जो अर्थ हम लोगों ने किया उसमें दीप्त प्रकाश का भाव है। अंधकार, अब प्रकाश है तो अंधकार का नाश हो ही जाएगा। दुख को अंधकार माने तो उसे दुखनाशक कह देंगे। अब इस प्रकार से घुमा घुमा करके दूर की कौड़ी लाने वाली बात कोई करता है तो करता रहे, तो कहेंगे भाई देखिए इसको ऐसे ऐसे ऐसे। अरे भाई सीधे सीधे समझो उस शब्द का अर्थ क्या है, उसे ग्रहण करो। वही मैंने कहा, भावार्थ व्याख्या तो अनंत विस्तार की जा सकती है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। वो उसका शाब्दिक अर्थ नहीं है, उससे वो क्या क्या भावार्थ, क्या क्या संदेश आपको दे सकते हैं, ये प्रवचनकर्ता के ऊपर है कि उस एक शब्द से उसका जो भी अर्थ है, प्रकाश अर्थ है तो प्रकाश प्रणम्य है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी।